हाय एवरीवन, यू वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले एज का यूज और बीइंग का यूज। इसकी हिंदी क्या होती है और किस तरह यूज करते हुए सेंटेंस के अंदर, चलिए ये सीखते हैं। देखो, ये हिंदी होती है इसकी के नाते और के तौर पर, दोनों की ही, एज की भी और बीइंग की भी। इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं और सीखते हैं। जैसे कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं एक मैनेजर के तौर पर। जब भी इसकी हिंदी आएगी तौर पर और के नाते, तो आप यूज करते हैं एज अ मैनेजर या बीइंग अ मैनेजर। जैसे कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं एक मैनेजर के तौर पर। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ मैनेजर। मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं एक टीचर के तौर पर। आई एम टीचिंग एज अ टीचर। मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूं एक स्टूडेंट होने के नाते। आई एम रीडिंग इन द स्कूल एज अ स्टूडेंट। तो या तो आप एज का यूज करेंगे या फिर बीइंग का यूज। ध्यान ये रहे, जब भी आप एज का यूज करेंगे या फिर बीइंग का यूज करेंगे तो साथ ही साथ आपको ए का यूज करना है। और ए को ए नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है आ। जब भी ए जब सिंगल आती है तो इसका साउंड होता है आ। इस पे एक सेंटेंस और सीखते हैं। मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं एक मैनेजर के तौर पर। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी बीइंग अ मैनेजर। मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूं स्टूडेंट के तौर पर। आई एम रीडिंग इन द स्कूल बीइंग अ स्टूडेंट। मैं टीचर के तौर पर पढ़ रहा हूं स्कूल में। आई एम टीचिंग बीइंग अ टीचर। तो या तो आप यूज कर सकते हैं बीइंग का या फिर एज का। एज या फिर बीइंग जब भी यूज करेंगे आप अपने सेंटेंस के अंदर तो आप यूज करेंगे ए का। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉमन नाउन के साथ हमेशा ए का यूज किया जाता है। टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन। मैनेजर क्या है? एक कॉमन नाउन। और स्टूडेंट क्या है? एक कॉमन नाउन। अब आप सोच रहे हैं सर कॉमन नाउन को कैसे पहचाना? देखिए, जब भी इस तरह का सेंस आता है, जैसे कि मान लीजिए मैनेजर, मैंने अपने सेंटेंस में यूज किया एज अ मैनेजर। अब मैनेजर कौन सा है, किस टाइप का मैनेजर है, क्या क्या चीज वो मैनेज करता है, तो नहीं पता। जब कंफ्यूजन का सेंस हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन का मतलब कि प्रॉपर तरीके से ना पता हो इसका वर्क क्या है, एज ए कॉमन नाउन है मैनेजर, तो आप यूज करेंगे ए का। स्कूल में टीचर तो बहुत सारे होते हैं। कौन से टीचर है? साइंस का, मैथ का है या इंग्लिश का, नहीं पता। कॉमन नाउन है तो आप यूज करेंगे ए का। एक सेंटेंस में बना स्टूडेंट पर। स्टूडेंट कौन सा है? नहीं पता। साइंस का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, कौन सा स्टूडेंट है नहीं मालूम। एक कॉमन नाम दिया है कि स्टूडेंट है। तो जब भी इस तरह का सेंस आएगा तो आप करेंगे ए का यूज। अब सीखते हैं हम बीन का। बीन का मतलब होता है देखिए होना। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बीन का मतलब होना होता है। इस पे एक सेंटेंस और ले लेते हैं और सीखते हैं। देखिए, बीन का यूज तब किया जाता है जब कोई काम हो गया हो। जैसे कि वह चला गया है, तो ही हैज गॉन भी होता और ही हैज बीन सेंट भी होता पैसिव वॉइस में। जैसे कि बारिश हो गई है, इट हैज बीन रेन। बारिश हो गई है या बारिश हो चुकी है। ये काम हो गया है, इट हैज बीन वर्क। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम बीन पर। कोई काम हो गया है, जिसमें खाना बना जा चुका है या खाना बन गया है, तो एक ही बात है। पैसिव वॉइस में इसको बीन का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में। एक बीन का यूज होता है जैसे कि मैं कहीं गया और वहां से होकर आ चुका हूं, तो आप यूज करेंगे बीन प्लस टू का, बीन टू का। जैसे कि मुझसे कोई कहे कि आप गोवा चलोगे। अगर मैं गोवा ऑलरेडी जा चुका हूं, मतलब जा चुका हूं का मीनिंग इसकी हिंदी ऐसे कि मतलब मैं वहां होकर आ चुका हूं, मतलब वहां जा चुका हूं, वहां से होकर आ चुका हूं, तो आप यूज करेंगे बीन टू का। जैसे कि मैं गोवा होकर आ चुका हूं, आई हैव बीन टू गोवा। मैं दिल्ली होकर आ चुका हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं आगरा होकर आ चुका हूं, आई हैव बीन टू आगरा। जब भी कोई इस तरह का सेंस आएगा, कोई काम हो गया है, देखिए हो गया है मतलब क्या काम हो गया है? जाने का। तो मैं वहां होकर आ चुका हूं। जब होकर आ चुका हूं तो आप यूज करेंगे बीन टू का। एक ये हो गया सेंटेंस। देखिए, इसमें बीन का बना बता दिया आपको और एस का बता दिया, प्लस बीन का भी बता दिया और बीन टू का भी बता दिया। अब एक एडवांस बीन का यूज एक जगह और होता है। जैसे कि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि मान लिया जाए, अगर आप रोजाना पार्क में जाते हैं और मैं आपसे ये कहूं आप 2-4 दिन मुझे नहीं दिखे, तो मैं क्या कहूंगा? आजकल आप पार्क में दिखाई नहीं देते, तो दिखाई नहीं देते
तो ना तो आप सी का यूज़ करेंगे ना वॉच का यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे बीन का यूज़। जैसे कि आजकल आप पार्क में दिखाई नहीं देते, यू डोंट बीन एट पार्क, आजकल आप पार्क में दिखाई नहीं देते। तो जब भी इस तरह का सेंस आता है दिखाई नहीं देते, तो आप यूज़ करेंगे बीन का। ये एडवांस लेवल पे यूज़ होता है बीन का, लेकिन अभी तक आपने पैसिव वॉइस के साथ बीन का यूज़ पढ़ा होगा, बिंग का यूज़ पढ़ा होगा। मोस्टली होता क्या है, देखिए एडवांस इंग्लिश थोड़ी सी समझ में नहीं आती, कभी कभी ये सब चीज़ लॉजिक का खेल होता है, तो बीन का ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या किसी मैगजीन में पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बीन का। जब भी इस तरह का सेंस आएगा कि आजकल आप दिखाई नहीं पड़ते, तो आप यूज़ करेंगे बीन का। आजकल बच्चे स्कूल में दिखाई नहीं पड़ते, आजकल का सेंस पे आएगा दिखाई नहीं पड़ते, तो आप यूज़ करेंगे बीन का। चिल्ड्रन डोंट बीन इन द स्कूल, आजकल दिखाई नहीं पड़ते। देखिए जब भी दिखाई नहीं पड़ते और आजकल दोनों सेंस जब आएंगे तो आप यूज़ करेंगे बीन का। आजकल टीचर स्कूल में दिखाई नहीं देते, टीचर डोंट बीन टू इन द स्कूल, बीन इन द स्कूल। देखिए बीन टू थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इस सेंटेंस के अंदर। दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। होता क्या है, देखिए जितनी मैं सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं बीच में कोई कटिंग नहीं करता, इस वजह से एक आध मिस्टेक हो जाते, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक एक सेंटेंस और बनाते हैं इस पर। आजकल आप जिम में दिखाई नहीं देते, यू डोंट बीन इन द जिम। आजकल आप दिखाई नहीं देते, जैसे नॉर्मली बोलेंगे आजकल दिखाई नहीं देते, आप कहाँ रहते हो, यू डोंट बीन, आजकल आप दिखाई नहीं देते, यू डोंट बीन। तो यू डोंट बीन का यूज़ आप कर सकते हैं। जब भी इस तरह का सेंस आएगा आजकल आप दिखाई नहीं देते, तो आप यूज़ करेंगे बीन का। साथ ही साथ डू नॉट किसके साथ लगाना है, डज नॉट किसके साथ लगाना है, आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का यूज़, और आई विद के साथ डू नॉट, मतलब शॉर्ट फॉर्म डोंट, और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। तो आपको बस यही समझना है कि बीन कहाँ यूज होता है, बीइंग कहाँ यूज होता है, और एस कहाँ यूज होता है, और बीन टू कहाँ यूज होता है। इस तरह के सेंटेंस में और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं हैज़ बीन पर, बीन पर, आप उनको देख सकते हैं। कुछ ना कुछ मेरा कुछ ज़्यादा मैं एडवांस तो नहीं बताता, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर एडवांस बताता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ एडवांस बता दी तो आप हो जाएंगे टोटल कंफ्यूज। मुझे कंफ्यूज नहीं करना, आपको सिखाना है प्रॉपर तरीके से। जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ आप उसको प्रॉपर तरीके से वॉच करें, और 1-2 बार समझ में नहीं आता है आपके कोई भी वीडियो तो 2-3 बार वॉच करें, ताकि अच्छी तरह से उसको प्रॉपर समझ सकें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको। और देखिए सीखने से ज़्यादा आपको समझना है, जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपको प्रॉपरली समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको समझना है और वही सेंटेंस माइंड में रिपीट करनी है बार बार। ये बहुत अच्छा मेथड होता है। और कुछ वीडियो में मैं राइटिंग में देता हूँ, कुछ में नहीं देता, वो भी एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। डायरेक्ट मैं आपके माइंड तक उन चीज़ों को पहुंचा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक एडवांस लेवल का। मैं जानता हूँ कुछ चीज़ समझ में आएंगी आपके, कुछ नहीं आएंगे, आई अंडरस्टैंड, बट आपको सीखनी है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, नो प्रॉब्लम, बट इसी तरह अगर आप सीखेंगे विदाउट राइटिंग के और फोकस करेंगे लिसनिंग पर, ज़्यादा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और विदा लेता हूँ इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।